ये बहुत ही जरूरी कोर्स जो है इस अभियान के लिए और जीवन के लिए, वो विषय हम निरंतर चर्चा कर रहे हैं। पर जो साथी नए आए हैं, एक दिन, दो दिन, तीन दिन से, चार दिन से, उनको बताना आवश्यक है कि यहाँ पर प्रतिदिन अलग अलग विषयों पर अलग अलग चर्चा होती है। जीवन के और आरसीएम के बहुत सारे विषय पे डीप जाकर उस पर काम किया जाता है, उस पर समझा जाता है। तो थोड़ा सा इन्वॉल्व होने की जरूरत है। ये ऐसे बार बार से सुनकर निकल गए उससे कुछ नहीं होने वाला है, दो चार दिन आके ऐसे देख के चले गए उससे भी कुछ नहीं होने वाला है। ये एक तरह से जीवन में उसमें डूबने, उसकी तैयारियां करने, उसके बदलाव करने का तो बहुत कुछ किया जा सकता है। हमारे जीवन की सारी संभावनाओं को यहाँ उजागर किया गया है। तो नए साथी क्या करें? पहले तो आरसीएम चैनल, यूट्यूब के आरसीएम चैनल पे इसके वीडियो है बहुत सारे। तो वो आप दो एक दो तीन चार जो भी आप देखें, प्रतिदिन देखें और उसको समझें और उसमें से नोट बनाएं, क्या बदलाव आपको करने चाहिए। और देखने से भी आपका अभ्यास होगा। और दूसरा, अब आना शुरू किया तो निरंतर आए। एक दिन में हो सकता है आपको बहुत क्लियर नहीं हो पाए, पर निरंतर आएंगे तो आपको ये जो एक बहुत इम्पोर्टेंट एजुकेशन है, जो महत्वपूर्ण शिक्षा है, ये आपके काम आ पाएगी। ये नए साथियों के लिए बातचीत हुई। और बाकी निरंतर जो साथी आ रहे हैं उनको पता है कि ये सप्ताह प्लान बताने का नया तरीका, जो हमें अभ्यास करना है, उस पर कार्य करना है और उसको परिणाम तक जबरदस्त रूप से लेकर जाना है, इसका एक फोकस सकता है। इस पे सभी साथी मिलजुल कर बहुत पावरफुली काम करेंगे। तो इसी पे ही आज थोड़ा सा और कुछ मंत्र अपन समझ लेते हैं कि पावरफुली काम करने के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं। और बढ़िया बेहतर फोकस के मंत्र, फोकस अच्छी तरह से कैसे कर सके, उसी विषय की बात करेंगे जो चल रहा है। हो सकता है किसी और विषय के लिए भी ये काम आएंगे। फॉलो अप के सिद्धांत का पूर्ण पालन करें। यानी जब किसी विषय पे फोकस किया जाता है तो उसके लिए बहुत सारे साथियों को फॉलो अप करना पड़ता है, यानी उन्हें बार बार याद दिलाना, उनसे चर्चा करना। तो ऐसे बहुत सारे फॉलो अप करने होते हैं। तो फॉलो अप के सिद्धांत क्या है कि समय से पहले करना, सबका करना, निरंतर करना, परिणाम आने तक, और प्रभावशाली तरीके से बातचीत करनी है। जैसे इसके लिए फॉलो अप कर रहे हैं तो थोड़ा सा बात में वजन डाल के फॉलो अप करना है कि हमें अभी इस माध्यम से कुछ बहुत बड़ा हम कर सकते हैं, हम बहुत अच्छा सीखना है, हम दूसरों से कुछ ऐसी तैयारी करते हैं, वैसी तैयारी करते हैं। आप कल आ जाना, इतने बजे का टाइम सेट करते हैं। ऐसे जो भी फॉलो अप होते हैं वो प्रभावशाली फॉलो अप और निरंतर फॉलो अप, एक दो बार से रुकना नहीं है। दूसरा, फोकस करने के लिए परिणाम से बेहतर प्रेरक कोई नहीं होता है। हमारे साथियों को प्रेरित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए रिजल्ट जो होते हैं उससे बढ़िया मोटिवेटर कोई नहीं हो सकता। तो इस अभ्यास के माध्यम से अपने अभियान के, आपके वॉल्यूम में कुछ परिणाम लाकर दिखाएं, बड़े बहुत सारी ज्वाइनिंग लाकर दिखाएं, तो वो अपने आप फिर काम करेगी। क्योंकि उससे बढ़िया और समझने का कोई तरीका नहीं होता। तीसरा, आप यह न सोचें कि टीम के नए साथी नहीं कर सकते।
ये जो नए तरीके से प्लान बताने का अभ्यास है, तो ये नहीं सोचना कि ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, नए भी कर सकते हैं। अभ्यास कराया जाए तो वे ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, बल्कि नए ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि उनको पुराने का वो दिक्कत नहीं है, पुराना दिमाग में बैठा हुआ नहीं है, तो वो एकदम से अच्छे से कर सकते हैं। चौथा है, जब आप करने लग जाएंगे तभी आपको लगेगा कि कोई भी कर सकता है। जब आप स्वयं नए तरीके से, बढ़िया तरीके से बताने लग जाएंगे प्लान, तब आपको महसूस होगा कि यार तो आसान है, कोई भी कर सकता है। जब तक खुद नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा कि इतना आसान है क्या है, क्योंकि ये बहुत आसान है। और जब आप करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि कैसे होता है। इसका तरीका भी जो है करने से ही पता चलेगा। तो स्वयं का करना बहुत जरूरी है। तो स्वयं बहुत अच्छा अभ्यास करके अपने आप को तैयार कर ले, तो आपको बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे, टीम के बहुत सारे साथियों से आप करवा पाएंगे, और बहुत बड़ा कुछ परिणाम आप ला पाएंगे। आपका अभ्यास जितना अच्छा होगा उतना आपका विश्वास ज्यादा होगा। अगर आपका अभ्यास बढ़िया है, आप अटकते नहीं है, आप खुल के बोल सकते हैं, तो उतने आपका विश्वास बढ़ता है, हाँ मैं आराम से बता सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। और विश्वास ज्यादा होगा उतना ही उत्साह ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा उत्साह होगा उतने ही परिणाम ज्यादा होंगे। तो शुरुआत कहाँ से होती है? अभ्यास से। अभ्यास बहुत अच्छा करें। किसी भी तैयारी या परिणाम से जल्दी संतुष्ट ना होए, बेहतर से बेहतर करते जाएं। इस फोकस के लिए जो भी तैयारियां कर रहे हैं हम, इतने साथियों को अभ्यास कराएगा, रिजल्ट के फाइल बनवाए, जो भी तैयारी इससे संबंधित की, तो आपको लगेगा पहले से अच्छा हो रहा है, लेकिन संतुष्ट नहीं हो, और आगे से आगे तैयारी। संतुष्ट कभी होना ही नहीं अपनी तैयारी। ये तो मूल मंत्र जीवन में पकड़ लो। थोड़ा सा ठीक करते ही हम संतुष्ट हो जाते हैं ना। संतुष्ट, समुद्र में से एक लोटा ला रहे हैं और एक की जगह दो लाने लग गए, तो काम थोड़ी पूरा हो गया। फोकस की पूर्ण प्रक्रिया को समझिए। फोकस कब पूरा होगा? फॉलो अप से हम सब साथियों को पता लगेगा, उनको बुलाएंगे, उनको सिखाएंगे, फॉलो अप करके सबका अभ्यास करेंगे, अभ्यास करके गतिविधि करेंगे। अभ्यास तो हो गया अपने खुद के स्थान पर कि हम सीख रहे हैं कैसे बताना है। ऐसा नहीं कि अभ्यास करके हम समझ लें कि हमारा काम हो गया, उससे तो कुछ नहीं हुआ, तो केवल हम सीखे, रिजल्ट तक तो नहीं पहुंचे। तो अभ्यास करना, फिर उसको अभ्यास के माध्यम से कहीं दिखाने भी है, प्लान दिखाने भी है बड़े बड़े समूह में, और फिर उससे बड़े बड़े परिणाम लाकर। तो ये फोकस की पूरी प्रक्रिया है। कहीं बीच में नहीं अटक जाए, बीच को ही नहीं समझ लें कि ये काम हो गया। तीन बातों के लिए हर गतिविधि के समय अपने आप को चेक करें। ये तीन बातें तो इसी विषय पे नहीं, हर विषय में, हर सोच में, हर तैयारी में, जिंदगी में पूरा इसको पकड़ के रखें। पूर्ण तैयारी, कुछ भी आप कर रहे हैं, पूर्व तैयारी, पूर्ण नहीं, पूर्व तैयारी। टाइप करने वाले ने पूर्ण कर दिया। पूर्व तैयारी, जैसे कुछ भी आप करने वाले हैं, गतिविधि करने वाले हैं, होम मीटिंग करने वाले हैं, कहीं जाने वाले हैं, तो उसके लिए आपको पूर्व में जो तैयारियां करनी है वो पूरी है कि नहीं, क्योंकि उन तैयारियों से रिजल्ट बहुत प्रभावित होते हैं। और दूसरा है अतिरिक्त, अपनी ओर से अतिरिक्त क्या कर सकते हैं, ये कभी नहीं भूले, ये याद रखें। केवल थोड़े से ठीक ठाक किया और हम भूल जाते हैं कि कुछ और बेटर क्या कर सकते हैं, और आगे के लिए क्या करना है। जब भी कोई गतिविधि कर रहे हैं तो उसका आगे का भी अभी सोच ले कि आगे क्या होगा। ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा, पर ये बहुत जरूरी बातें होती है।
जो काम सुबह कर सकते हैं उसको शाम पर न छोड़े, जो आज कर सकते हैं उसको कल पर न छोड़े। जब भी कोई चीज के लिए सब कुछ रेडी है, बात व्यवस्था रेडी है, तो फिर उसको इंतजार क्यों करना, उसको तुरंत करो। मान लो किसी साथी की आपने ज्वाइनिंग कराई है, तो लिस्ट अभी बना लो, सामने बना लो, और तुरंत होम मीटिंग के लिए इनवाइट कर लो। कल करने से क्या चेंज हो जाएगा, परसों करने से क्या चेंज हो जाएगा, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। तो अभी की स्थिति और कल की और परसों जब सेम ही स्थिति है, तो उसको कल पर क्यों छोड़ना। ये भी एक आदत चेंज करती है, स्पीड स्लो हो जाती है। अब एक और चीज समझेंगे हम अभी एक एक साथी को प्लान बताते हैं, एक एक ज्वाइनिंग कराते हैं। यहाँ पर कि समूह में ज्वाइनिंग के लिए आवश्यक है, समूह के समूह ज्वाइनिंग करें, एक एक नहीं करें। उसके लिए क्या क्या करना, प्लान बताने वाले साथी का विश्वासपूर्ण प्रदर्शन, विश्वासपूर्ण अभ्यास होना चाहिए, वह सारी तैयारियां पुख्ता होना चाहिए। जिसको बताना है उसका तैयारियां अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि समूह में बताना था, वो थोड़ा ध्यान रखना है। दूसरा, पहले कुछ प्लान से व्यक्तिगत में करें, वह पूर्ण पारंगत होने के पश्चात समूह में दिखाना शुरू करें। पहले कुछ दिन कुछ व्यक्तिगत एक यानी एक एक में जो कर रहे हैं उसमें पूर्ण पारंगत हो जाए, फिर समूह में दिखाना शुरू करें। फिर जब ये ऐसा हो जाए तो किसी को आमंत्रित करते समय समूह में ही आमंत्रित करें। जब भी किसी को बुलाना है या किसी के जाना है, तो वहां पर जो भी है, 2 4 5 7 8 10 जो भी हो सकते हैं, उनको वैसे ही इनवाइट करते हैं। समूह दो प्रकार से होते हैं, व्यक्तिगत समूह, संस्थागत समूह। व्यक्तिगत यानी जैसे कि कोई भी पर्सन है तो उसका जान पहचान, दोषी पड़ोसी रिश्तेदार कोई तो होते ही है, परिवार के भाई बहन, ऐसे व्यक्तिगत संपर्क। और संस्थागत जैसे जो बहुत सारी संस्थाएं होती है, एनजीओ होते हैं काम करने वाले, आंगनवाड़ी है, तो इस टाइप से ये संस्थाएं हो गई। तो दोनों में हम काम कर सकते हैं। व्यक्तिगत समूह के साथ साथ संस्थागत समूह में कार्य करने के लिए अपनी डायरी में ऐसे समूह की सूची बनाएं। काम आप जब भी कर पाएंगे जब आपके पास लिस्ट में, हम प्रोस्पेक्ट के जैसे नाम बनाते हैं वैसे ही कुछ संस्थागत समूह के भी आप लिस्ट बनाएं कि कहाँ कहाँ हम काम कर सकते हैं। संस्थागत समूह में प्लान दिखाने से पहले वहाँ के मुखिया से मुलाकात करके, किसी भी संस्थागत समूह में जब जाएंगे तो वहाँ का जो मेन है, जो हेड है, उससे पहले मिलें। या एक हेड है या 2 हेड है, तो खास खास जो लोग हैं उनसे पहले मिले, उनको बहुत अच्छे से समझाएं, प्रोडक्ट की टेस्टिंग कराएं, अभियान का उद्देश्य बताएं, और हम इस तरह से सेवा करना चाहते हैं, आप सबका भी अच्छा करना चाहते हैं। जब वो कन्विंस हो जाए तब फिर पूरे समूह में बताएं, क्योंकि उनका सपोर्ट बहुत जरूरी है, हर तैयारी उनकी बहुत जरूरी है। वो कितना रुचि लेंगे उसी से ही होगा। तो ये एक चैनल है जिसको बीच में तोड़ना नहीं, इसके माध्यम से करना। समूह में प्लान दिखाते समय दिखाने वाले के साथ समूह की संख्या के अनुसार कुछ साथी होने चाहिए। मान लो समूह में दिखाना 10 साथियों का समूह है, तो हम भी कम से कम 2 3 हो। ये थोड़ा ध्यान रखना है। बड़ा समूह है तो थोड़े 4 5 साथी भी हो सकते हैं। सही ज्वाइनिंग प्रक्रिया व सही शुरुआत के नियमों का पालन करना। अब ये दिखा तो दिया, पर आगे की जो ज्वाइनिंग की जो प्रक्रिया है, सही तरीके से फॉर्म फिलिंग करना, नाम वाम आदि, और कैसे शुरुआत करवानी है, वो जो पूरा एक चैप्टर है उसमें जो बातें लिखी हुई है वो ध्यान में रख के शुरुआत करवानी। संस्थागत समूह में प्लान दिखाने के लिए सही आवश्यकता हो, संभव हो तो अपलाइन की, हाँ, दिखाने के लिए आवश्यकता हो तो अपलाइन की सहायता ले सकते। ठीक है। संस्थागत समूह में प्लान दिखाने के लिए पूर्ण तैयारियों में अतिरिक्त तैयारियां की आवश्यकता है, प्रोडक्ट उपलब्धता को भी सुनिश्चित करना आवश्यक है।
तो बड़े समूह में, संस्था का समूह में दिखा रहे, तो जो अपन बातें जो सोच रहे हैं उसके अलावा कुछ अतिरिक्त तैयारियां होनी चाहिए। वो परिस्थिति के अनुसार निर्भर करेगा, लेकिन उसको इतना प्रभावशाली, इतना इम्पैक्टफुल बनाए कि जैसे कि बहुत बड़ा समूह तो हो सकता है, आप कोई आइटम वहां पे कुकिंग भी आप करके एक दो आइटम कुकिंग करके दिखाएं कि ये ऐसे हेल्थ गार्ड ऑयल से या गुड डॉट से ऐसे प्रोडक्ट तैयार होते हैं, ऐसे स्वादिष्ट बनते हैं। ये आपको अपने दिमाग से सोचना है। अतिरिक्त का मतलब ये कि खुद का निजी तैयारी, पूछे गए प्रश्नों के संतोषप्रद व प्रामाणिक जवाब दें। समूह में हो सकता है कोई प्रश्न पूछे तो ऐसा उत्तर देने की सभी उससे सेटिस्फाइड हो जाए, प्रामाणिक हो जाए, तो टूटता हुआ ऐसा गलत जवाब नहीं देना चाहिए, तो फिर सारे ही नेगेटिव हो सकते। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो हमारा जो फोकस वीक चल रहा है, और फोकस का मतलब कल हमने समझ लिया था कि फोकस का मतलब कुछ अलग होता है। जो कर रहे हैं उससे बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत ज्यादा तरीके से, और सब साथियों को साथ में लेकर, और आज हमने समझा है कुछ और इसमें बेहतर तरीके से करने के लिए किन किन बातों को हम ध्यान में रख सकते हैं, समूह में ज्वाइनिंग कैसे करा सकते हैं। तो आपके पास सारा रास्ता मिल गया है, अब आपकी बारी है कि आप कुछ बहुत अच्छा और बड़ा करके दिखाएं। एक बार हमें ये फोकस क्यों है, एक बार हमें चाल लेकर, हमारी जो गति है ना, अभी वर्तमान जो गति है, वो इस जो वाहन पर हम बैठे हैं उस वाहन के अनुसार नहीं। हवाई जहाज को उड़ाने के लिए रनवे पर एक गति देनी, तब वो उड़ता है। उसको बहुत स्लो रनवे पर चलाएंगे तो वो चलाते रहो, उड़ ही नहीं सकता वो। तो एक तेज गति पहले रनवे पे, रनवे में जो रोड टाइप होता है उसमें तेज गति देते हैं, फिर उसको उड़ाते हैं। तो हमें भी एक गति देनी है, ये बहुत आवश्यक विषय है। इस पे हम सभी साथी सीरियस होकर कार्य करें, वीडियो और देख लें, बार बार देख लें, तैयारियां अच्छी से अच्छी कर लें, और गंभीरता को समझते हुए अभी जो हमें मौका मिला है, इस मौके का अद्भुत हम लाभ उठा लें। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं आगे अभ्यास के लिए, कुछ साथियों से बातचीत करते हैं कि किसने क्या तैयारी की है और कैसे बेहतर परिणाम, जिन्होंने बहुत बेहतर परिणाम लिए वो कुछ अनुभव सुनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आइए मोनालिसा जी, सर। आइए। जी सर। सबसे पहले जिन्होंने कुछ बेहतर परिणाम लिए हों उनका अनुभव सुनते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया, फिर बाकी साथियों को बुलाएंगे। जी सर। अनुभव जिनके पास है एक बार फिजिकल हैंड रेस करिए प्लीज। राजेश भी है, हाँ, श्रीनाथ घोष, यस। पहले श्रीनाथ घोष सर। जी आइए सर। सर जी, अभी अभी हम लोग ने जिस जगह पे बहुत जंगली एरिया था वहां पर जो एक मीटिंग ली थी उसमें 30 लोगों ने 30 प्लस लोगों ने एक साथ ज्वाइनिंग ली है। और इसमें जो जो कुछ भी नहीं, जैसा आपने बताया था सेम टू सेम सर, उसमें कोई परिवर्तन ना करते हुए लोगों को जब बताया, प्राण गीत के बारे में आपके विचार बताए, इस समूह इस अभियान के तीनों जो मुख्य उद्देश्य उसके बारे में जानकारी किया, फिर उन लोगों ने पिकअप लेके सर, हम लोग ने पीओसी में 63,000 रुपए का सामान इकट्ठे खरीद के अभी सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। और शुक्रवार के दिन सबको लाइन से सर पूरी ज्वाइनिंग है। और उनको मैंने वादा किया और उनने भी बोला है कि ये 30 को 300 कैसे बनाना, ये मैंने उनको जानकारी दी। थैंक यू सर। तो ये आपने शुरुआत कैसे करी, इतने साथी कहाँ से मिले आपको एक साथ? सर हम लोग निरंतर 3 साल से सर उस क्षेत्र में काम कर रहे थे, जिसके कारण से लोगों का विश्वास हम लोग के ऊपर जगा।
तो हमारी टीम में ज्ञानी ठाकुर एक जनपद सदस्य हैं, उन पे बहुत विश्वास करते हैं। उनको बहुत स्वास्थ्य लाभ हुआ और वो पिछले महीने ईगल पिन पे गए थे, तो उनकी उनकी प्रगति को देख के लोग बहुत प्रभावित हुए। उन लोगों ने सबने इकट्ठा होना स्वीकार किया और उसी का नतीजा है सर। थैंक यू सर। और अब ये थोड़ा ये भी बता दीजिए कि 30 को 300 के लिए आगे आप उसकी क्या प्लानिंग कर रहे हैं, कैसे अब समूह के समूह में दिखाएंगे, क्या करेंगे? बिल्कुल समूह के समूह निकलेंगे सर। गांव के गांव है सर, छोटे छोटे गांव है, 400 200 परिवार का गांव है। तो हर गांव में सर चौपाल लगा के लोगों को जानकारी भी दे रहे हैं। और पुराने हमारे जो रिजल्ट आए हैं, हरीश संजीवनी भी है, और हम लोग ने इन पूरी एफएमसीजी से इनकी ज्वाइनिंग करवाई है सर। सब लोग ने, गरीब परिवार है, सब लोग ने 2-2 हजार कैसे भी इकट्ठा करके सब लोग ने ज्वाइनिंग लगाई। और तेल की महत्वता को बहुत ज्यादा समझे, गामा ओरिजिनॉल की महत्वता को बहुत ज्यादा समझ रहे हैं सर गांव के लोग। यस। हाँ, तो 2000 में तो उनको सामान ही तो मिल रहे हैं, कोई पैसा तो कहीं जा नहीं रहा है। जी सर। जी सर। आवश्यकता का सामान है और भविष्य जी में सर। हम तो यूज करते ही हैं। जी सर। बढ़िया श्रीनाथ जी, हम सब आप हम सब के लिए बहुत बेहतरीन उदाहरण है जी कि सर। करना चाहें तो सब कुछ है। और इसमें क्या हो रहा है कि इनका पुराना जो अच्छे कार्य किए हुए हैं वो इनके काम आ रहे हैं। जी अच्छे संबंध बना के रखे हुए हैं, प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है, सेवाएं की हुई होती है, विश्वास अर्जित किया हुआ होता है, तो ये सारी चीजें आसान हो जाती है। आज 30 से 300 करेंगे, 300 से फिर 3000 भी होगा, क्यों नहीं होगा? जी सर। पर इनको सबको सक्रिय रखना है और हमारा उद्देश्य होना चाहिए उनको लाभ पहुंचाने का। जी सर। एक एक साथी को कुछ न कुछ अर्निंग सोर्स बने उनका और उनके स्वास्थ्य का लाभ हो, ये जी उद्देश्य जरूर रखें। जी सर। हमें अपने लिए नहीं करना, हम जब भी हमारे शामिल हो जाता है तो हमको उनकी जिंदगी कैसे अच्छी हो सके ये ख्याल में रखना, उद्देश्य यही है हमारा ज्ञान। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपसे जानकर बहुत ही बेहतर लगा। आइए राजेश सर। के पास के अनुभव। सर, हम लोग तो हमारी जो टीम है, हमारे अपलाइन जो टेक्निकल अचीवर हैं, उनके साथ लगातार काउंसलिंग करके उस टीम में तो ये हमारे ज्ञान केंद्र के माध्यम से और जूम के माध्यम से नया अभियान प्रचार को हम अच्छे से मतलब शुरुआत कर दी है सर। सीख रहे हैं अभी, परिणाम भी आने शुरू हो रहे हैं, लेकिन बड़ा परिणाम ऐसा नहीं आया है। कल एक खास बात हुई सर, और हमारे एक अपलाइन है जो एमराल्ड अचीवर है, अच्छा खासा उनका टीम है। तो उनसे मैंने बातचीत की सर कि इस अभियान के बारे में, अभी प्रचार के बारे में सर किस तरीके से चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि अभी तो ऐसा हम नहीं कर पा रहे हैं। और उन्होंने मुझे कहा कि हमारा जूम, उनका जूम का एक सेशन होता है 6:30 बजे, तो उन्होंने मुझे वहां इनवाइट किया सर और इस अभियान प्रचार को अच्छे से बताने के लिए कहा। और जब वहाँ लगभग 100 लोग कनेक्टेड थे तो मैं वहाँ बढ़िया प्रस्तुत दिया सर, और सभी लोग काफी खुश हुए। और सर फिर तुरंत मुझे पीपीटी को मंगाए जो नए अभियान प्रचार का, मैंने उनको भेजा है। और फिर काफी रात हो गई तो और बात नहीं हो पाई है। और सर बोले हैं कि आप लगातार इसमें आइएगा और टीम को थोड़ा मार्गदर्शन दीजिएगा। थैंक यू सर। यस, परिणाम थोड़ा सा ढूंढिए, सामूहिक ज्वाइनिंग तक पहुंचना है बहुत जल्दी से जल्दी। आगे बढ़े सर। हाँ, संजीव चौधरी, इमरान संजीव चौधरी सर, आप मोबाइल को आड़ा कर दीजिए। जी सर, गुरुदेव प्रणाम। थोड़ा हाथ में ले लीजिए उनको। जी हाँ जी सर, इससे ये अभियान प्रचार का यही सर नतीजा है कि फरवरी में हमारा एक साथी वाइटल के पिन में था, बिगनर का बिजनेस था सर, फरवरी में। और सर हमने उनको वहां पर एक सुंदर सा वितरण केंद्र को स्टार्ट किया 6 लाख से, गांव में सर, एकदम सुदूर इलाका है। और 40,000 का 20,000 के बिजनेस को सितंबर में 3,36,000 का क्लोजिंग हुआ है। और उसका कारण ढूंढ जाता है सर वितरण केंद्र को। मतलब 20,000 के बिजनेस को 3,36,000 का उस गांव में सर क्लोजिंग हुआ है। ये विषय अलग हो गया, ये अलग विषय हो गया। जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आत्माराम सर। यस मैडम।
सर हमारी टीम ने नए अभियान प्रचार में नए सिरे से जो बहुत सारी ज्वाइनिंग लगी, लेकिन कोई भी परचेज नहीं कर रहे थे। तो हमने एक अभियान बनाया पिछले महीने कि गाड़ी में सामान भरा और हर एक सदस्य की